15 जून 2024 एक ओवरब्रिज के नीचे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था और उस कचरे के बगल में एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत बदबू दे रही थी और बहुत सारी मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही थी। कुछ समय बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है और जब उसे ये तीक्ष्ण गंध महसूस होती है तो वो पास में जाकर जब देखता है कि ये गंध आ क्यों रही है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पीछे हट जाता है और पीछे हट के तुरंत पुलिस को कॉल करता है और मौके वारदात पे पुलिस वहाँ पे जब पहुँचती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वहाँ पे एक सिर कटी हुई लाश पड़ी हुई होती है। पुलिस जब छानबीन करने की कोशिश करती है कि ये लाश किसकी है, वहाँ पे कुछ आईडी मिल जाए, कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाए, तो पुलिस के हाथ खाली थे। वहाँ पे कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लाश किसकी है और इसे किसने मारा और इसे मार करके यहाँ पे क्यों फेंक दिया और उसका सर और उसके दोनों हाथ कहाँ हैं। इन सारे सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे और इसी सारे सवालों का जवाब आज की इस कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये कहानी है राजस्थान के बीकानेर की। वहाँ पे एक जगह पड़ता है जय नारायण व्यास कॉलोनी और जय नारायण व्यास कॉलोनी के नाम से वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है और इसी एरिया में घड़सीसड़ अंडरपास एक ओवरब्रिज है और उसी ओवरब्रिज के नीचे ये सिर कटी हुई लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस जब छानबीन करती है उसे कुछ पता नहीं चलता तो वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस पूरा दिन परेशान रहती है लेकिन उसे कुछ ज़्यादा सुराग हाथ नहीं लगता। एक ऐसा व्यक्ति मिलता है उसे जो ये बताता है कि ये जो बदबू है ये बदबू सर कल सुबह से आ रही है। यानी पुलिस को अब थोड़ा सा ये चीज़ पता चल चुका था कि ये लाश 24 घंटे पहले यहाँ पे फेंकी गई थी। अब पुलिस को 24 घंटे पहले जाना था, जा कर के ये पता करना था कि ये किसकी लाश है और इसे किसने फेंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ साफ आ जाती है कि ये लाश एक औरत की है जिसका सर काट के यहाँ पे फेंका गया है। तो पुलिस के हाथ केवल एक ही सुराग मिलता है कि ये लाश औरत की है और उस औरत ने जो कपड़े पहने थे उस कपड़े का ब्रांड पता चलता है। जब ब्रांड पता चलता है तो पुलिस जब छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि जिस ब्रांड का ये औरत कपड़ा पहनी है वो ब्रांड तो बीकानेर में है ही नहीं, मतलब उसका शोरूम यहाँ पे नहीं है। उसका शोरूम पूरे राजस्थान में केवल 2 जगह है, एक राजधानी जयपुर में और दूसरा जोधपुर में। तो पुलिस को जब ये भी सुराग मिल जाता है कि उसके कपड़े का ब्रांड से, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्लू नहीं था जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके या कि फिर जिसका कत्ल हुआ है उसके बारे में कुछ पता कर सके। फिर पुलिस उसी स्थान पर जाती है और वहाँ के लोगों से फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। तो इस बार पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग मिलता है जो इस पूरी कहानी से पर्दाफाश करने के लिए शायद काफ़ी था। और उस सुराग ये मिलता है कि वहाँ पे एक अलग व्यक्ति मिलता है जो व्यक्ति पुलिस को ये बताता है कि वो सुबह सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करता है और मॉर्निंग वॉक करते समय यानी 14 जून की सुबह 4 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो इस घड़सीसड़ अंडरपास फ्लाईओवर के नीचे एक 4 बजे के लगभग एक वाइट कलर की कार आके रुकती है और उस कार का जो कंपनी थी वो मारुति स्विफ्ट कार थी। पुलिस जब कहती है कि आखिर जब आपने इतना देख ही लिया कि मारुति स्विफ्ट कार थी, वाइट कलर की कार थी, तो ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि उस कार का नंबर क्या था। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, मुझे कार का नंबर तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन मारुति स्विफ्ट कार थी और वाइट कलर की थी और लगभग ये कार 10 मिनट तक आकर रुकी और 10 मिनट के बाद ये कार वापस चली गई। तो पुलिस को एक क्लू मिल चुका था कि ये 4 बजे सुबह सुबह एक कार आई थी और उसी कार के बारे में पुलिस को पता करना था कि वो कार कहाँ की थी, किसकी कार थी। तो पुलिस घड़सीसड़ अंडरपास जो ओवरब्रिज है वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक घड़सीसड़ की तरफ जाता है और एक जाता है
वहाँ से नोखा की तरफ, नोखा एक शहर है राजस्थान में, उधर की तरफ। तो पुलिस दोनों तरफ के रोड पे अगल बगल जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं उसको जांच पड़ताल करना शुरू करती है, बड़ी गहराई से जांच करना शुरू करती है। तो नोखा शहर की तरफ जो ओवरब्रिज से जो रोड जा रहा है, जो हाईवे जा रहा है, उस पे एक उद्रामसन टोल प्लाज़ा है। उद्रामसन टोल प्लाज़ा के सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है पुलिस, तो उसे बहुत बड़ा सबूत उसके हाथ लगता है कि बिल्कुल सही कह रहा था वो व्यक्ति। एक वाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ से गुजरी थी। तो फिर पुलिस उस कार का सीसीटीवी फुटेज के द्वारा नंबर निकाल लेती है और उसे ऑडियो ऑफिस भेज देती है कि इस कार का नंबर जो है, इसके ऑनर का हमें नाम बताइए और उसका एड्रेस बताइए। जब पुलिस को उस कार के नंबर के द्वारा उस ऑनर का नाम और एड्रेस पता चल जाता है, तो पुलिस क्या करती है कि उस एड्रेस पे जाती है। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब ये मैटर शुरू हुआ था तो उसके बाद बीकानेर की जो एसपी हैं, जिनका नाम है तेजस्विनी गौतम जी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई थी बिल्कुल इस मर्डर केस से पर्दाफाश करने के लिए। और उस इन्वेस्टिगेशन टीम के जो ऑफिसर थे वो थे हेतराम, ये इंस्पेक्टर थे। हेतराम जी की देख रेख में ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो हेतराम जी अपनी इस पूरी टीम को लेकर के चल देते हैं उसी एड्रेस पे पता करने के लिए कि यह व्यक्ति जो है, उसकी कार जो पाई गई है वो व्यक्ति के एड्रेस पे जाकर उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे पहुँचती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है कि वो व्यक्ति यहाँ से जा चुका है। यानी पुलिस के पहुँचने से पहले वो जगह छोड़ के वो व्यक्ति चला गया था। तो पुलिस फिर परेशान हो जाती है, उसके हाथ फिर खाली होते हैं। वो अगल बगल के लोगों से जब पूछताछ करती है तो उसे एक बात साफ साफ पता फिर चलती है कि ये व्यक्ति यहाँ से छोड़ करके कहाँ गया है। तो जैसे ही पुलिस फिर अपने दल बल के साथ उस वाले एड्रेस पे जाती है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को वो रंगे हाथों पकड़ लेती है। और उस व्यक्ति का नाम था साथियों विकास मान। वो पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो पहले तो पुलिस को बहुत बरगलाने की कोशिश करता है, पुलिस को इधर उधर की कहानियाँ सुनाता है। लेकिन साथियों, आपको पता ही है जब पुलिस अपने आप पे आती है तो बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ जाते हैं। पुलिस ने जब बहुत सख्ती के साथ उसके साथ पेश आती है तो सारा का सारा मामला वो खुद ब खुद अपने मुख से बयां करता है। दरअसल साथियों, ये जो व्यक्ति था विकास मान, ये एक औरत जिसका नाम है संगीता, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जोधपुर में रहा करता था। और कुछ दिनों बाद इन दोनों के बीच में आती है एक मुस्कान नाम की लड़की जो पहले से शादीशुदा होती है और वो नागपुर की रहने वाली होती है। विकास की ज़िंदगी में जब वो आती है तो फिर धीरे धीरे इनके बीच भी संबंध बन जाता है। और उसके बाद वो मुस्कान ये विकास को बार बार कहती है कि तुम संगीता को छोड़ दो, संगीता के साथ मत रहो, मेरे साथ रहो। तो ये बात विकास मान को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो संगीता से भी उसका संबंध बहुत ज़्यादा दिन से था और लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह भी रहे थे। तो वो संगीता को जब ये बात पता चलती है कि ये मुस्कान की वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत दखलंदाजी हो रही है, ये कांटा बनकर हमारे ज़िंदगी में चुभ रही है, तो दोनों मिलकर के एक बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला प्लान बनाते हैं। और उस प्लान के अंतर्गत मुस्कान को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन इस प्लान के अंतर्गत होता क्या है, 14 जून 2024 को शाम के समय विकास, मुस्कान और संगीता ये तीनों लोग बीकानेर की तरफ अपने मारुति स्विफ्ट कार से चल देते हैं। ये कहते हैं मुस्कान से कि चलो हम जा रहे हैं बीकानेर में एक मकान देखने के लिए, तो चलो तुम भी साथ चलो। जबकि प्लान उनका पहले से ही बन चुका था कि इसको रास्ते से हटाना है, ये मकान देखना तो एक बहाना था। जब वहाँ से वो चल देते हैं, जोधपुर से चल देते हैं बीकानेर के लिए, तो रास्ते में सुनसान जगह देख करके वहाँ पर कार को रोकते हैं और कार को रोक करके गला घोंट के मुस्कान को संगीता और विकास मिल करके मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस लाश का करें क्या, इसको कहाँ रफा दफा करें।
तो फिर अपने कार में वो पहले से ही प्लान के अनुसार एक बड़ा सा नुकीला हथियार रखे होते हैं और उस हथियार की सहायता से मुस्कान का गला काट देते हैं और दोनों हाथों को काट देते हैं और उसके बाद उसे एक अलग से पॉली बैग में पैक करके कार में रख लेते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं कार को लेकर के। तो ये घड़सीसर अंडर पार ओवर ब्रिज के नीचे वो लगभग 4 बजे भोर में पहुँचते हैं। जब भोर में पहुंचते हैं तो उनको ये लगता है कि ये जगह बहुत सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा है और नीचे की तरफ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो अपनी कार को वहाँ से अंडर ब्रिज के नीचे लेकर जाते हैं और जा कर के वहीं पे मुस्कान का जो धड़ था उसे उठा करके फेंक देते हैं और फिर कार को वापस यू टर्न करके फिर जोधपुर की तरफ चले जाते हैं। और जाते जाते उनके पास इस मुस्कान का सर था और दोनों हाथ थे। वो जाते जाते रास्ते में एक जगह पड़ता है, वो जगह का नाम है 5 बत्ती चौराहा और ये जगह पड़ती है आपका शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के हद में, जो कि जोधपुर में पड़ता है। वहाँ पे 5 बत्ती जो चौराहा है वो बगल में एक गंदा नाला बहता है। उस गंदे नाले में ले जा करके मुस्कान का जो सर था और उसके दोनों हाथ थे उसे वहाँ पे फेंक देते हैं। फिर ये जो विकासमान है और उसके साथ जो रहती है महिला संगीता, ये दोनों बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारे रास्ते का कांटा हमने दूर कर दिया, अब पुलिस के हाथ भी कुछ लगने वाला नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको इस तरीके से मारा है, कोई सबूत तक नहीं छोड़ा, उसका सर कहीं और धड़ कहीं और। अब तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं और वो जा कर के चैन की नींद लेते हैं। और वो शायद ये भूल गए थे कि पुलिस जब किसी चीज़ की बहुत गहराई से तफ्तीश करती है तो बाल का खाल तक निकाल लेती है। और जब ये वो भूल गए तो पुलिस अपना कारनामा करते करते पहुंच जाती है आखिर उन अपराधियों तक, उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ करके उनको आगे की सज़ा के लिए भेज देती है। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैंने आपको सुनाया, इस सच्ची घटना को सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को मैं दोषी ठहराऊं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा सीधा सा केवल उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके, आप लोगों को अवेयर किया जा सके, आप लोगों को सचेत किया जा सके कि समाज में इस तरीके से भी कुछ हो रहा है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।